हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ कि 2025 का रिजल्ट आ चुका है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। और आपके बहुत सारे जानने वाले छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। और मैं चाहता हूं कि 2027 का रिजल्ट आपके फेवर में आए। 2026 के लिए तो देखिए, इतनी जल्दी मैं कोई विशेष रणनीति नहीं बना सकता। 2026 के छात्रों के लिए मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि 2027 के सभी छात्र, 2028 के छात्र एक विशेष रणनीति के साथ अगर चलें तो डेफिनेटली आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। उसके लिए अभी से रणनीति बनानी होगी, क्योंकि इस समय जो जोश जो जुनून है ना, वो आपको फिर आगे कभी नहीं मिलेगा। इस समय बहुत जरूरी है एक सही दिशा, एक सही डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ना, एक सही रणनीति के साथ आगे बढ़ना। आपके अंदर वो जोश है, वो जुनून है, जो आप कर सकते हैं। लेकिन एक सही गाइडेंस, एक सही प्लानिंग, एक सही स्ट्रेटजी की आपको जरूरत है। तो मेरे साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़ें और 2027 में अपनी रैंक को सिक्योर करें। स्पेशली हिंदी मीडियम के छात्र हैं, जिनको लेकर के कहा जा रहा है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट अब नहीं आता, लेकिन डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। लेकिन एक प्लानिंग के तहत जो मैं स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करूं, सारी चीजें शेयर करूं। उससे पहले आप इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। क्योंकि इसके बिना फिर आपको आगे बढ़िया वीडियोस कैसे मिल पाएंगे, मैं आपके साथ कैसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा। यही तो एक, जो कहा जाए कि गुरु दक्षिणा है, या कह लीजिए आप लोगों से मैं एक पारितोषिक के तौर पर जो मांग रहा हूं कि इसको आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को देने के लिए मैं और ज्यादा मोटिवेट हो सकूं। तो चलिए इस पर मैं चर्चा करता हूं यूपीएससी सीएससी 2027 मनोज सर के साथ, यानी कि मेरे साथ। मैं इस पर जो स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि 2027 को हम डिवाइड करते हैं 2026 और 2027 के पीरियड को। ध्यान रखना, 2027 आपका स्टार्ट होता है जनवरी से, आपका अप्रैल तक आपका ये चलेगा, पीरियड ये है। और आपका मई से लेकर के जुलाई तक एक पीरियड ये है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। और वर्तमान में जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो ये है कि अभी मार्च से लेकर के दिसंबर तक की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए। और डेफिनेटली अगर आपने इस पर काम किया तो आप रिजल्ट निकालने जाएंगे। ध्यान रखना। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, नंबर एक, पहला, इस पीरियड में आपको अपना मेंस एक बार रीड करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, नोट्स। इवन कुछ हद तक आपको आंसर राइटिंग भी आप कर सकते हैं। आंसर राइटिंग थोड़ी बहुत जितनी हो सकती है मेंस के लिए। आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, मैक्सिमम जितना हो सके। और इसके लिए आपको डेली 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जितना टाइम दे सकते हैं दीजिए अभी से, नो डाउट। लेकिन मेंस का इसका मतलब यहां पर ध्यान से सुन लीजिएगा। इस पीरियड में अगर आपने मेंस पर कवर नहीं किया, मेंस का मतलब है यहां पर जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों कवर हो जाना चाहिए। जीएस और ऑप्शनल प्लस आपके साथ इसी समय आपका ऐसे भी, ऐसे की स्ट्रेटजी, ऐसे के टॉपिक, ऐसे के कंटेंट आपके पास रेडी होना चाहिए। एक रजिस्टर में सारी चीजें होनी चाहिए। एक पहला काम तो आपको पर डे का एक काम तो ये करना है। अब कैसे करना है, जीएस के कितने सब्जेक्ट लेके चलने, कैसे भी लेके चलिए, लेकिन आपको पहले ये काम कर लेना है। दूसरा काम है, इसी समय आपको प्री के लिए काम करना है। प्री के लिए अभी से काम करना है, दिसंबर तक प्री का नोट्स कंप्लीट करना है। नोट्स पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, और जितना हो सके उतना उसको लर्न करना है। जितना मैक्सिमम हो सकता है। स्पेशली आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, वो सभी का सभी स्टैटिक पोर्शन, यानी कि जो बुक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितना भी है,
प्री के लिए अलग से नोट्स बनाइए, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दीजिए और अभी से लेकर के चलिए। और जब इसको लेकर के चलो तो इसी में आप ध्यान रखिएगा, वीकली जो पढ़ रहे हो उसके जो पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यू, उनकी प्रैक्टिस जरूर करते चलिए। जितना पढ़ लिया है उसके हिसाब से उतने के पीवाईक्यू प्रैक्टिस आपके होते चले जाए उसी सब्जेक्ट वाइज, कि इस सब्जेक्ट का इतने क्वेश्चन आए हुए, इनको हम देखें कि हमसे कितने हो पा रहे हैं, कितने नहीं हो पा रहे, और उसके अनुसार उसमें अपडेशन भी करते चलिएगा। 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिए, चाहे 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे पढ़ने दीजिए। और इसमें आपको एक चीज और भी करनी है, वो है आपका सी सेट। सी सेट को वीकली, कम से कम वीकली 2 से 3 घंटे, 2 to 3 आवर्स वीकली आपको देने ही है। उसके एक एक चीज को समझने के लिए जितने प्रैक्टिस कर सको उतना बेहतर है, तो इसको भी आपको कवर कर लेना है। ओके, ध्यान में समझिएगा। तो आपको पहला मेंस पूरा सिलेबस, जीएस और ऑप्शनल और ऐसे आपको तैयार करके रखना है। प्री के लिए नोट्स आपको कंप्लीट करके चलने हैं, साथ के साथ लर्न भी करते चलना है। वीकली पीवाईक्यू डिस्कशन भी करते रहना है, या देखते रहना है कि क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी के तरीके से हमको अपने नोट्स को अपडेट करना है, उसको पढ़ने की कोशिश करनी है, इसी एंगल से पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। दूसरा, सीसेट का आपको 2 से 3 घंटे कम से कम वीकली आपको देना ही देना चाहिए, वीकली। इसके अलावा तीसरी चीज आपको और ध्यान रखनी है, वो है तीसरा पॉइंट अभी से, वो है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स 2 से 3 घंटे आप दीजिए डेली के। आपके 1 से 2 टॉपिक आपके मेंस के तैयार हों, 2 टॉपिक मेंस के तैयार हों, और कम से कम 5 से 6 टॉपिक आपकी टॉपिक प्री के लिए तैयार हो डेली बेसिस पर। ये आपके डेली बेसिस पर हो, कहीं से भी तैयार करिए, चाहे किसी की क्लास अटेंड कीजिए, कहीं से कुछ भी करिए, डेली बेसिस पर आपका होना चाहिए पर डे, यानी कि 6-7 टॉपिक को आपको कवर करना है। ये डेली बेसिस पर ध्यान से सुन लीजिए। अगर ये 3 चीजें आप अभी से करते चले गए तो डेफिनेट मान के चलिए कि आपका प्री निकल रहा है, और प्री नहीं निकलेगा तो मेंस का कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान, ये है, तो ये आपकी स्ट्रेटजी 2026 के लिए, और मैं ये जानता हूं कि आप लोग कर ले जाओ, अच्छे से कवर कर ले जाओ। अब जब ये हो जाएगा तब उसके बाद पोर्शन आता है आपका कौन सा वाला, ये वाला। और इस पीरियड में जनवरी से अप्रैल तक आपको उस समय केवल और केवल प्री पर फोकस करना है। प्री फोकस, प्री फोकस में देखिए लर्न आप कर चुके हैं तो स्वाभाविक सी बात है, लर्न कर चुके हैं, नोट्स आपके तैयार हो चुके हैं, वीकली पीवाईक्यू देख रहे हैं, तो यहां पर आपको इस पोर्शन में क्या करना होगा, उस समय पीवाईक्यू, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन मटेरियल, एड ऑन मटेरियल अगर कोई एक्स्ट्रा है, बाकी आपका इस पीरियड में आपका होगा तो टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज जितना आप लगा सके ये आपको काम करना है। यानी कि याद करना, टेस्ट देना, याद करना, टेस्ट देना, ऐड करना, टेस्ट देना, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक मिल जाए, कोई एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाए तो उसको ऐड ऑन करते जाना है। ये प्री पर फोकस है 5 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने टोटली आपको उस समय प्री पर फोकस करना है, मेंस पूरी तरह छोड़ देना है, टोटली छोड़ देना। अगर आपने 4 महीने प्री फोकस नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आने वाला। और इस पीरियड में आपको करंट अफेयर्स कंटिन्यू फोकस करते रहना है। करंट अफेयर्स जो आपका यहां पर चल रहा था, करंट अफेयर, वो आपका डेली का डेली चलेगा। उस समय मेंस के छोड़ दीजिए, प्री के लिए फोकस कर जाइए पूरा का पूरा। किसके लिए, प्री के लिए। यहां पर बाकी सब प्री के लिए करिएगा। पिछले साल के जितने भी पेपर आए हैं, या पिछले साल की जो मैगजीन्स हैं, या कोई भी मैगजीन्स है, कहीं से भी एक्स्ट्रा मिलता है, आप अपने नोट्स बनाइए, सारी चीजें करिए, और उसमें आप अपने नोट्स ऐड करते चले जाइए। मैं करंट अफेयर कैसे तैयार करना है उसके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। और प्री के लिए नोट्स कैसे तैयार करने हैं अभी से, वो उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा मैं, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। उस स्ट्रेटजी को आप लेकर के कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब प्री हो जाए तो मई के बाद इस समय केवल और केवल
मेंस का रिवीजन और प्रैक्टिस, मीन्स रिवीजन एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है, प्लस आपको टेस्ट देना है। टेस्ट ये आपको करना है क्योंकि मैटर आपका तैयार है, सारी चीज आपकी तैयार है। उस समय केवल रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, और कोई नया कंटेंट मिल जाए तो उसको ऐड ऑन कर लेना है। अगर आप इस स्ट्रेटजी से आगे नहीं बढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा आपका रिजल्ट आपके फेवर में बहुत कम आ पाएगा। यही वो तरीका है जिससे आप रिजल्ट ला सकते हो, और अभी से लगना पड़ेगा, और डेफिनेटली 2027 आपका होगा। 2027 डेफिनेटली आपका होगा, ये ध्यान रखना। अगर इस पैटर्न के थ्रू आप नहीं चले, ज्यादा मैटर इकट्ठा किया, उस पर नहीं भागना है। जो आपका अपने पास है पहले उस पर फोकस करिए, उसको याद कीजिए, उसको प्रेजेंट कीजिए, उसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, उसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। साथ के साथ हर सब्जेक्ट को स्पेशली तैयार कर लीजिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज याद करते चलिए। और इतिहास वैकल्पिक विषय मेरे साथ चाहना चाहते हो, क्योंकि इतिहास ही आपको टॉपर बना सकता है, इतिहास ही आपको 300 प्लस नंबर आपको दिलवा सकता है। और हर साल का टॉपर उठा के देखिएगा, इतिहास भी कैसे से ही बन रहा है। कारण आप जानते हो, सरल सहज अपनी भाषा में लिखने वाला, और कंटेंट की कोई कमी नहीं, गाइडेंस की कोई कमी नहीं, बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने वाला, जीएस में मार्क्स आपको इंप्रूव करने वाला सब्जेक्ट है। कहानी के तौर पर आराम से याद करिए, मेरे साथ रहिए। तो 17 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। आप स्टडी IQ IAS ऐप को डाउनलोड कीजिए या उसकी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर मेरा इतिहास वैकल्पिक विषय कोड सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ओके, ध्यान रखना। और इसके माध्यम से MK लाइव कोड के माध्यम से ये बैच मिल जाएगा 14,999। डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए और कुछ मत करिए, सीधा सीधा 2027-28 के लिए मेरे साथ जुड़िए। 2028 के लिए करना चाहते हैं आप यही सेम चीज, तो इसी डेट को आप पूरा 2027 तक, पूरा इस ये पैटर्न है 2027 तक लेके चले जाइए। पूरा प्री मेंस पूरा 2027 तक करिए, 2028 में ये काम करिए। यही होगा अभी से। अगर अभी से नहीं लगे तो रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आने वाला। और ऑप्शनल में मार्क्स तब आएंगे जब 1 से 2 बार आप रिवीजन कर लोगे। एक बार पढ़ने पर नंबर नहीं आते, सिलेबस ही ढंग से समझ में नहीं आता है, चीजें समझ में नहीं आती है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें होती है याद करने के लिए। तो जल्दी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।